ही निरंकार। ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो हाजिर नाजिर हैं हर पल हमारे ही साथ हैं। एक राई के दाने के बराबर की दूरी परमात्मा में और हम में नहीं है। इनका साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हुए हैं, एहसास हुआ है और हर पल निरंकार के साथ जुड़ने को ही भक्ति कहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा से प्रीति बढ़ाएं अपनी, और परमपिता परमात्मा से प्रीति जब बढ़ेगी हमारी, इनसे जब हमें प्यार हो जाएगा तो इनके पूरे संसार से हमें प्यार होगा। कोई फिर हमें छोटा बड़ा अपना पराया नजर ही नहीं आएगा। कुछ मर्यादाएं हैं जीवन में, उनमें हमें रहना ही होगा। मर्यादाओं का उल्लंघन हमें नहीं करना है। मर्यादा का उल्लंघन माता जानकी जी ने किया, लक्ष्मण रेखा पार की, तो हम सब जानते हैं कि वह कैसी मुसीबत में, मुश्किल में फंसी। तो इसका ध्यान हमें ही स्वयं रखना है। ये नहीं है कि आज हम निरंकार में जीवन बिता रहे हैं तो इस संसार में रावण नहीं है। बहुत संभल संभल के हमें अपना पग आगे बढ़ाना है, सोच का। और हमारे जीवन में ये जो पूर्ण संत आए हुए हैं, टिके हुए हैं, जिन्होंने हमें टिका रखा है, क्योंकि मेरी भी अपनी सोच दाएं बाएं हो जाया करती है, पर संत ही हैं जो मुझे सिर्फ और सिर्फ नामी के साथ जोड़ के रखते हैं, नाम के साथ जोड़ के रखते हैं, हर पल चेतन अवस्था में रखते हैं। सत्संग चलो, सत्संग आओ, सत्संग क्यों नहीं आए? एक सत्संग का नाम लेते ही, संगत का नाम लेते ही सिमरन भी हो जाता है, सेवा भाव भी अंतर्गणन में उबाले लेने लगती हैं, जैसे भगोने में दूध उबलता है। खुश हो रहे हैं मालिक दातार। आज संत जन, ब्रह्मज्ञानी जन फूले नहीं समाते हैं, निरंकार के साथ एक मिल अवस्था में रहकर। आज अक्षय तृतीया है, सन 2025 की बात चल रही है, दिन बुधवार है। अक्षय तृतीया जो भी हम करेंगे अखंड रहेगा, अमर रहेगा, अचल रहेगा। क्यों ना हम हर पल ही अक्षय तृतीया मनाएं, हर पल हम अपने प्रभु राम को याद करें। प्रभु श्री परशुराम जी का आज प्राकट्य हुआ था। हम इस रमे राम में हर पल खोए रहे हैं, और खोने की बात ऐसी नहीं चल रही है कि शरीर को समाधि दी जाए, अपने सांसारिक सभी कर्तव्य भुला दिए जाएं। सिर्फ उद्देश्य जो है मानव जीवन का, वह प्रभु परमात्मा निराकार दातार की प्राप्ति है, और ये सिर्फ और सिर्फ मानुष चोले में ही संभव है। अन्य योनियां प्रभु को याद कर सकती हैं, अरदासें लगा सकती हैं, पर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त नहीं कर सकती हैं, सत्संग नहीं कर सकती हैं। सिर्फ बोलने की शक्ति, कीर्तन की शक्ति, शब्दों की शक्ति निरंकार ने इंसान को ही दी है। सब योनियाएं देख रही हैं, सुन रही हैं, चल रही हैं,
अपने अपने हिसाब से सब कार्य हो रहे हैं, उनकी भी आगे संख्याएं बढ़ रही हैं। बस मानव ही है जो प्रभु परमात्मा निराकार दातार को जानकर मानकर अपनी मुक्ति इसी समय करा सकता है। और जीवन में हमारे संतों की बहुत बड़ाई है। हनुमान जी ने ही विभीषण जी को प्रभु श्री राम जी के पास जाने का जो मार्ग बताया, जो उनकी अभिलाषा थी विभीषण जी की प्रभु से मिलने की, दर्शन करने की, स्वयं कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण देव कभी मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं है, करुणा निधान तो नहीं है। इतनी जिज्ञासा भक्त में, और पूर्ण संत सेवादार हनुमान जी ने पहुंचा दिया प्रभु श्री राम जी के पास। और प्रभु श्री राम जी ने बात नहीं पूछी, कुछ भी हृदय से लगाया, अपने सम्मुख बैठाया। हनुमान जी ने ही सुग्रीव को प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचाया। दुर्लभ था, भयभीत था दुराचारी भाई से। हमें सिर्फ और सिर्फ गोपी भाव में रहकर भक्ति करनी है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, हर पल सिर्फ और सिर्फ हमारा चित्त इस आनंद में लगा रहे। ये चित्त, अपना मन सिर्फ और सिर्फ परमानंद को देना है। ये परम अवस्था हमें ही प्राप्त करनी है। हम पे कितने भी दुख हो, कितनी भी गमी हो, कितनी भी कमी हो, जब हमारे घर में कोई नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन होती है आत्मा, तब भी हम ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, प्यासे नहीं रह सकते, बिना दवाई के नहीं रह सकते। आज तो दवाइयों का भी बहुत लेन देन हो रहा है, खाना पीना हो रहा है। ज़्यादा देर कोई रिश्तेदार हमारे दिन घर रुक नहीं सकते, क्योंकि सबके ही अपने कार्यकलाप हैं। घर वाले भी अपने रोजगार पर जाते ही जाते हैं। तो हम देखें ना, किसी भी दुख का, किसी भी परेशानी का, किसी भी मुसीबत का, किसी भी मुश्किल का, किसी भी गमी का अपने ऊपर इतना बड़ा एहसास ना लें कि हम अपनी भक्ति ही छोड़ दें, प्रभु की याद को ही छोड़ दें। ये अंतर्यामी ने सब पता है। जब हम दुनियाई भूख मिटाने के लिए हर हाल में रोटी खाते हैं, जूस पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, अन्य और भी कर्म करते हैं, तो फिर भगवान की याद हर हाल में क्यों नहीं करते हैं? भगवान को क्यों भूल जाते हैं हम? कितनी जल्दी हम शुक्राने के भाव से गिले शिकवे में पहुंच जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये चाहिए था, तुमने करा ही नहीं है, और तुम करते भी नहीं हो जो मुझे चाहिए, और किसी की कोई इच्छा पूरी होती ही नहीं है। तो प्रभु रजा है ना, जो मुझे मिल रहा है उससे सर्वोत्तम मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता था। मेरे प्रारब्धों पर विजय प्राप्त कराई है निरंकार प्रभु परमात्मा ने। मेरे प्रारब्ध थे कि शरीर बीमार पड़ा रहता, उधारी की दवाइयां खाती, कोई पता नहीं पूछता, कोई पास नहीं आता।
पर संतों ने ये कृपा की कि साकार सतगुरु जी के द्वार ले गए। साकार सतगुरु जी ने कृपा की, निरंकार मिल गए। निरंकार ने कृपा की, साकार के चरणों में बैठा दिया, विश्वास दिला दिया कि ये थे भी, ये हैं भी और ये रहेंगे भी। इनके बिना कुछ नहीं है संसार में, निरंकार के बिना। सब जगत निरंकार में है, प्रभु श्री राम ही समाये हैं सब जगह। हम जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं मुबारक है, बस जान कर करें, मान कर करें। दर्शन तो कर लें पहले। बिन देखे की प्रीति यदि एक कुंवारी कन्या करती ही रहेगी तो वह कैसे सुहागन होगी, कैसे मांग भरेगी, कैसे बिछुए पहनेगी, कैसे लाल जोड़ा पहनेगी। वो अपनी सखियों से कहती ही रहेगी कि वो हैं, जिनसे मेरा रिश्ता हुआ है वो हैं, दूर रहते हैं। चिट्ठी इट्ठी आती है कोई, नहीं नहीं नहीं, वो बिजी रहते हैं। बात बनने वाली है। घर वाले भी सब परेशान हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे, वो लड़की भी परेशान हो जाएगी कि जब है तो फिर प्रकट क्यों नहीं होता है। बिचौलिया ने तो कह दिया है कि है, मैंने वहाँ उस वाले शहर में इसका रिश्ता जुड़वा दिया है, घर वालों को भी समझा दिया है, पर वो प्रकट तो नहीं हो रहा है, बारात लेके तो नहीं आ रहा है, आगे तो बात नहीं बढ़ रही है। मुझे तो मंजिल पे पहुंचना है। पहुंचा दिया। समय की रहवड़ ने मुझे समय मेरा व्यर्थ नहीं जाने दिया, इसी समय मेरी बात बनवा दी। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। मालिक, खुशियां यदि चाहनी हैं तो आनंद में रहे, भक्ति में रहे। जो गमी के दिन हैं, जो कमी के दिन हैं, सब तेरे हंस के गुजर जाएंगे। कंगाली तेरे मन की सोच में है, दरिद्रता तेरे मन की सोच में है, इसे साफ कर। थाली में 5 सब्जियां हो, सलाद हो, देसी घी भी हो, पनीर भी हो, पर जब मुझे रोग है तो मैं कैसे खा पाऊंगी। मुझे सूखी रोटी जो मिल रही है मुबारक है, मुझे खुश रहने का मौका जो मिल रहा है, प्रभु परमात्मा के साथ आनंद जो मिल रहा है, मुबारक है। शुक्रिया मालिक, आप जी का शुक्रिया, शुक्रिया। संतों से प्रीति रहे हर पल, संतों की संगति में मैं विराजमान रहूं। ये शक्ति, ये एनर्जी जो आप जी के जरिए मुझे मिल रही है परमात्मा, ये करंट जो है, ये प्लग ऑफ नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। प्लग तो लगा दिया। प्लग तो अपनी जगह है, मैंने मोबाइल भी लगा दिया, पर प्लग ऑन नहीं किया है। पूरी फिटिंग अपनी जगह है, मैं ही भूल गई प्लग को ऑन करना। जब पहुंची ये तो चार्ज ही नहीं हुआ। ऊपर ऊपर का दिखावा ना हो भक्ति में, ऊपर ऊपर का दिखावा ना हो मेरी भक्ति में। बस प्रभु परमात्मा निराकार दाता, मैं मर्यादाओं में रहते हुए जैसे सदगुरु जी चाह रहे हैं ऐसे भक्ति करती चली जाऊं। समाधि सिर्फ और सिर्फ मन को दिलानी है, संन्यास मन को दिलाना है बुराइयों से। मन सुंदर बनना चाहिए, सबके प्रति प्यार होना चाहिए, बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत। मालिक दाता किसी भी कोने में ना समाए, सबका सत्कार करे ये मन, संस्कारी बने ये मन।
प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार पूरी कायनात से हो इस मन को